सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और पोर्टल के हमारे मीडिया भाई सब, आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों को एहसास भी हो गया होगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस विषय में है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स। ये साफ तौर पे ये आज एक और आर्टिकल आया है, 80 करोड़ डील फॉर जेडीयू लीडर्स फैमिली, एक्स मिनिस्टर्स नेफ्यू इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीआईपी कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये जो अखबार में जो छपा है अंग्रेजी अखबार में, इससे पहले ये घोटाले का पर्दाफाश हमारे राम प्रकाश महतो जी, जो कि कटिहार से इस बार प्रत्याशी रहे, उन्होंने किया था। और इस घोटाले की सूचना जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। अब आप देखिएगा कि ये राम प्रकाश महतो जी ने 28 फरवरी 2021 में ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी लिख करके पूरे घोटाले के संदर्भ में जो है वो बताया। ये पेपर में आर्टिकल भी है। अगस्त 2020 में इन्होंने पहली बार, अगस्त 2020 में पहली बार जो है इन्होंने इस घोटाले की पर्दाफाश किया। लेकिन 20 अगस्त 20 के बाद भी जो है कोई जांच नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है फरवरी 21 में इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके जो है सूचित करने का काम किया। अगर आप इस घोटाले की बात करें तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना जो केवल भ्रष्टाचार का ही, इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ हमने ही नहीं कहा बल्कि आज जो है आर्टिकल में भी इसमें साफ तौर पे इस अंग्रेजी अखबार ने छापा भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई और आपको हम बताएंगे इस डिटेल में। तो बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां इस योजना के तहत कहीं टंकी फट गया, कहीं पानी का पाइप जो है वो टूट गया, कहीं कुछ बह गया। ऐसी खबरें लगातार आती हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। हर जगह केवल भ्रष्टाचार है और जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट लगातार दिया जा रहा है। अब डिप्टी सीएम पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो बहू है, उनके जो साले हैं, उनके कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अगर आप डिटेल में जाइएगा तो कंपनी का नाम है, 2 कंपनी है, जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के डायरेक्टर उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद हैं।
और इन दोनों कंपनी में लगभग जो है 53 करोड़ के आसपास जो है इनको ठेका दिया गया। अब ठेका दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, पीएचडी का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो इस कंपनी को इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है और साफ तौर पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया है। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कह ही रहे हैं पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो, आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है भाई? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है भाई। कोई भी कंपनी अगर सरकारी काम कर रही है या कोई काम कर रही है तो ऑडिट जो है वो रिलीज करती है। उसमें जिक्र होता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च किया गया। तो इसमें तो वो बता ही नहीं रहे कि भाई कोई सरकारी काम का अनुभव रहा है उनका, खुद स्वीकार कर रहे। नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन हम साफ तौर पे कहते हैं 100% नीतीश कुमार जी का करप्शन पे एक्सेप्टेंस है, 100% प्रोटेक्शन है, 100% पार्टिसिपेशन है, 100% एसोसिएशन है, 100% अफिलिएशन। ये भ्रष्टाचार को लेकर। और मुख्यमंत्री जी जब हम ये बात कह रहे हैं 100% एक्सेप्टेंस है, प्रोटेक्शन है, एफिलिएशन है, ये बात सबूत इस घोटाला जो है ये पेश करता है। और इससे पहले जो 70 घोटाले हो रखे हैं ये साबित करता है कि कोई टॉलरेंस मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के नहीं है। नीतीश कुमार जी कितना भी भ्रष्टाचार पर शुचिता की बात करें, वो केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी। वो भ्रष्टाचार पर शुचिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर सुविधा का काम जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई टॉलरेंस नहीं, कुछ नहीं, मुंह में दही जमा के। कल भी शायद किसी पत्रकार ने पूछा तो हाथ जोड़ करके चल जाए। बताइए, ये स्थिति जो है बनी हुई है। तो हम लोग लगातार जो है इस मामले को, हमारे राम प्रकाश महतो जी जो है ये उठा रहे हैं। लेकिन ये अद्भुत है ना कि भाई टेंडर होता है तो जो उसको एक्सपीरियंस होता है, जिस कंपनी को सरकारी काम का एक्सपीरियंस हो, उसको नाम मिल करके एक उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को काम मिलता है। लेकिन इस पे लोग, तारकिशोर जी हों या कोई बीजेपी के लोग हों, सवाल पूछेंगे भाई ऐसे कैसे? उस समय 18, 19, 20 में तो हम उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन हम इतना कहना चाहें तो विधायक तो थे, और विधायक किसके थे? बीजेपी के। पीएचडी डिपार्टमेंट किसके पास था? बीजेपी के पास था। डिप्टी सीएम कौन था? सुशील कुमार मोदी जी।
और उप मुख्यमंत्री किसके रिकमेंडेशन पर बने ये तारकिशोर जी? सुशील कुमार मोदी जी के नाम पर बने। तो भैया क्या सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जी भी इसके भागीदार हैं? क्या इसी कंपनी का पैसा सरकारी खजाना में से लूट करके सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया, तभी सुशील कुमार मोदी जी ने जो है इनका नाम रिकमेंड किया है डिप्टी सीएम? ये मामला बहुत ही गंभीर है और राम प्रकाश महतो जी के पास डिटेल है, बिडिंग नंबर वगैरह सब जो होता है। हम चाहेंगे कि हमारे वक्तव्य के बाद जो है ये अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष रखें। तो आप समझ जाइए अगस्त में 2020 में इन्होंने जो है मामला का उजागर किया, कुछ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी फरवरी 2021 में। अब पेपर में भी छप गया, एक एक सीक्वेंस में दो दो पार्ट आ गया अलग अलग दिन पे, फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं। अंतरात्मा जगाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, बापू की बात करते थे, 7 पाप की बात करते थे, सामाजिक पाप कहाँ गया भैया, कहाँ है? और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आपको तो हम चैलेंज देते हैं, ये कोनो तारकिशोर जी की बात नहीं है, इसमें तो पूरा बीजेपी के लोग और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को चुन चुन करके जो है ठेका दिया गया है। ये चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही थी, चुनाव में पैसा जो कहां से लाए, खर्च कैसे करें, वोट को कैसे खरीदे, मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारी तैयारी जो है 2020 के चुनाव को लेकर के किया जा रहा है। इसलिए ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है। नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा हम पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ी है और उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई कि बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई कर सके। हालांकि शुचिता की बात करते तो 70 घोटाले हो गए, ये घोटाला हो गया, आपको तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था अंतरात्मा और नैतिकता के सवाल पे कि आपके रहते हुए कैसे हो गए। आपने तब भी कुछ नहीं कहा था जब बीजेपी के एमएलए ने ये कहा था कि बीजेपी के मंत्री जो है बिना पैसे लिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते, तब भी आपने कुछ नहीं कहा, तब भी आपने जो है कोई कार्रवाई नहीं की। आपके जेडीयू के मंत्री ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले जितने अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उनका संपत्ति की जांच कराई जाए, फिर भी मुख्यमंत्री जो है खामोश रहे, कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री ने नहीं की। ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, हम तो पाताल से भी अपराधी को ढूंढ के निकालते हैं। क्या बात है, ये जुमला पार्टी और इतना बड़े झूठे मुख्यमंत्री पूरे देश ने आज तक जो है नहीं देखा हो। एक तो झूठे, एक तो बढ़ावा देने वाले करप्शन भ्रष्टाचार को, और ऊपर से जो है आप देखिएगा मुख्यमंत्री इतने डरपोक और कमजोर। माफ कीजिएगा अगर हम मुख्यमंत्री को डरपोक और कमजोर कह रहे हैं तो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये जो सारी कार्रवाई है ये यही दिखाता है कि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और कमजोर हैं। और हमने तो पहले भी कहा था ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, ये पूरी तरीके से थक चुके हैं, इनका जो है कोई दिलचस्पी बिहार की जनता और बिहार के कल्याण में नहीं रहा। इनको केवल और केवल अपनी कुर्सी बचानी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, इसके लिए चाहे CCC क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो भी मुख्यमंत्री तैयार हैं। अपराधियों को बचाओ, अपराधियों को संरक्षण दो, ये सब खेला जो है बिहार में हम लोगों ने इनके शासनकाल में हम लोगों ने देखा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम चाहेंगे कि राम प्रकाश महतो जी इस पे जो है कुछ बात। इस स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट को हमने डिस्क्लोज किया, इसका जो खुलासा किया 13 अगस्त 2020 को
इसी 3 नाम से है। माननीय तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री के पुत्र वधू पूजा कुमारी का नाम यहाँ अंकित है। आप चाहे तो इसका स्टैंडर्ड बिट नंबर नोट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड बिट डॉक्यूमेंट है 479/1920 कटिहार प्रखंड भवारा पंचायत पूजा कुमारी के नाम से है, जो तारकिशोर प्रसाद के प्रथम पुत्र की पत्नी है, पुत्र वधू है, उसके नाम से है। और तारकिशोर प्रसाद का जो मिर्चाईवाड़ी गेरावाड़ी रोड में जो एड्रेस है, उस बीडी डॉक्यूमेंट में उसका वही एड्रेस है जो एड्रेस माननीय था। लेकिन अगर एक चीज और देखिएगा, कंपनी जिस एड्रेस पे रजिस्टर है, अगर उस पर आप जाते हैं तो आपको कोई कंपनी का साइन बोर्ड जो है वो नजर नहीं आएगा। कोई साइन बोर्ड कंपनी का नजर नहीं आएगा। ये साफ तौर पर उल्लंघन 36 पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। माननीय 36 इसमें बीडिंग डॉक्यूमेंट का नंबर है। और आज नया जो कार्यपालक अभियंता 1 महीना पहले PhD कटिहार में, पहले सुबोध शंकर थे और अभी नबी हसन है। आज उनका अखबार में स्वीकारोक्ति बयान आया है कि 3 नाम से जो है जीवन सीरीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दीप किरण, यही प्रदीप की पत्नी का नाम है किरण, प्रदीप भगत जो साला है उसकी पत्नी का नाम किरण है, दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दोनों पटना के एड्रेस में है। और एक बात हम कहना चाहेंगे, ये जो तारकिशोर प्रसाद है, ये जैसे भरत राम का खड़ाव था ना, ये सुशील मोदी का खड़ाव है। इसको कुछ आता होता नहीं है, एक फॉर्मेट है। वकील के यहाँ मैट्रिक पास मुंशी जब जाता है वो भी हाजिरी का दरखास्त बना देता है, वकील साइन कर देता है। अभी भी संचिका पर जो एक्सपर्ट ओपिनियन सुशील मोदी देते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए ये खड़ाव है सुशील मोदी का। और सुशील मोदी और नीतीश जी को जानकारी है इसका। कहते हैं इतना बड़ा 15 साल से लालू जी मुख्यमंत्री थे तो हम लोग कहीं किसी ऑफिसर को डांटते थे 90 के ज़माने में, 2000 के ज़माने में, तो लालू जी को खबर हो जाती है राम प्रकाश तो DM को ऐसे कहा बोल दिया। सब मालूम होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री पूरे राज्य का इनको मालूम होना चाहिए। आज पूरा कटिहार से लेकर पटना तक तारकिशोर के बारे में थू है। लूट का बाजार चल रहा है। अपने भी हम भी लूटते हैं, तुम भी लूटो, लूटने की आज़ादी। हम नहीं बोल रहे राम प्रकाश महतो, जदयू का गोपाल मंडल बोला कि 25 लाख रुपया अटैची में लेके गए और वहीं इसका ससुराल है। तारकिशोर प्रसाद का भागलपुर ससुराल। इसलिए ये जो 36, चाहे तो आप क्लोजअप करके इसका फोटो ले, नंबर जो है वो रिलीज करवा देंगे जी सब। और कोई सवाल अगर आप लोगों का हो, आप कार्रवाई की क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से चाहते क्या है, क्या कार्रवाई? आपने तो आरोप लगा दिया। मेरा कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी पर भी हवाला का आरोप लगा था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद उसकी जांच हुई थी, जांच करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें तारकिशोर प्रसाद पेट्रोनाइज है कि नहीं, इसने संरक्षण दिया कि नहीं। आप देखिए ना, कल उप मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लीजिए, जांच करा लीजिए। उप मुख्यमंत्री जी से जब सवाल पूछा गया इसको लेकर के, तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि बिजनेस करना गुनाह नहीं है। हमारा ये आरोप है, हम मानते हैं बिजनेस करना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का बिजनेस ही भ्रष्टाचार करना है। Their business is to do corruption. This all evidence shows that. सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसीजर PS डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। ये बिजनेस नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। They did it. तो ये तो अद्भुत है कि अभी भी जो है सामने को खुल करके नहीं आ रहा। एंड वेयर इज सुशील कुमार मोदी जी? He was a deputy CM and he used to be in charge of all BJP minister. उन्होंने क्या किया भाई? तो सब लोग जो है पूरे देश दुनिया जानती है इनके चाल चरित्र। कितना भी PRD डिपार्टमेंट से लिपा पोती करा लें, कुछ होने वाला नहीं। तो और कोई सवाल है?
और जाकर के अब आप लोग का सवाल तो है ही भाई, जाके पूछिए। जल नल सुपर फ्लप योजना है, पूछिए बिना एक्सपीरियंस के आपके कंपनी का अवार्ड कैसे मिला? आपकी कहानी को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात जब से आई है तब से बयानबाजी छिड़ गई। इसमें जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि हम राम में बिलीव नहीं रखते। सब देखिए, आज तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसी के संबंधित है, और ये कोई विषय है भी नहीं, इससे कोई जनहित में कल्याण की भी बात नहीं। एफआईआर हो गई है आप लोगों के नाम पर एफआईआर। अरे भाई, हमको जो कहना था हमने तो खुल करके कह दिया है, ये विषय अभी उसका नहीं है। आप ये बोल रहे हैं, हमको जो कहना था कह दिए ना, मेरी सरकार है क्या? इसमें एक सवाल है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मसले को लेकर? आपके पास सबूत भी है और सब जगह छप भी चुका है, केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि सबको भी उतरेंगे या कुछ करेंगे भी? तो इनिशिएटिव लेंगे? हम तो देखते हैं सरकार क्या करती है। ये बड़ा अद्भुत है आज के ज़माने में, जो एक्सपेक्टेशन होता है सब विपक्ष से ही होता है। सरकार जो है कुछ करेगी कि नहीं करेगी भाई? विपक्ष की जो भूमिका है, अगर कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो उसको उजागर करें, त्रुटियों को सुधारें। अब लोग कहते हैं कोर्ट, हर बात पे कोर्ट ही जाना, तो विपक्ष का असेंबली में काम क्या रह जाएगा? विपक्ष का विधानसभा में या पार्लियामेंट में क्या काम रह जाएगा भाई? हमारा है कि आईना दिखाओ, ये लगातार शुरू से आईना दिखा रहे हैं जिला में। हम लोग लगातार कई मामलों को हम लोगों ने विधानसभा में उठाया। अब कोई कहेगा कि कोर्ट चले जा, कोर्ट चले जाओ, तो बार बार पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट ही जाती रहेगी। ठीक है, लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग जाते हैं, और इस मामले में हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन पहले सरकार का तो देखें कि क्या है। इतने देर में गैर बीजेपी और गैर बीजेपी एनडीए पार्टी का कोई होता तो अब तक ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच गई होती। आर्टिकल छपा नहीं कि ईडी सीबीआई पहुंची होती।